में होते हैं, ठीक है। तो वायु प्रदूषण क्या होता है, आप देख रहे हो चारों तरफ धुआं ही धुआं है आजकल। दिवाली के दिनों में जब पराली जलती है, फिर पटाखे जलते हैं, उसके बाद सबके गले खराब। इस महीने कितने बच्चों ने छुट्टी ली, मैं आपको रोज बोलती थी छुट्टी मत लो बेटा, छुट्टी मत लो, लेकिन आप लोग कभी सब यही कहते थे मैडम बुखार हो रहा है, मैडम खांसी हो रही है, जुकाम हो रहा है। इसकी वजह जो थी हमारा प्रदूषण था। क्या होता है खांसी से, चारों तरफ क्या होता है, चारों तरफ धुआं ही धुआं। वायु प्रदूषण में था उन दिनों में धुआं ही धुआं, आंखों में जलन, खांसी, जुकाम, गला खराब, अस्पतालों में जाओ तो चारों तरफ लोगों की भीड़ है, सब यही कह रहे हैं कि हमारे को खांसी हो रही है, हमें खांसी हो रही है, ये हो रहा है। अब खांसी से हम कैसे बच सकते हैं, ये वायु प्रदूषण से हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं, इसके लिए हम सबको जागरूक होना पड़ेगा बेटा। सबसे पहले आपको जागरूक होना पड़ेगा। कैसे, आपको मैडम बता रही है, फिर वही उपाय आपने अपने घर जाके मम्मी पापा को बताने हैं, उनका प्रयोग करना है। सबसे पहला तो आपका यह है कि जो हम वाहन प्रयोग करते हैं, है ना, सब लोग अपनी गाड़ी स्कूटर उठाते हैं, सब में से धुआं निकलता है और वायु प्रदूषित हो जाती है और उसका नुकसान हमें ही झेलना पड़ता है। हमारे फेफड़े खराब हो जाते हैं वायु प्रदूषण से। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें, जैसे मेट्रो में जाएं, बस में जाएं। एक तो ऐसा करने से क्या होगा कि रास्ते की भीड़ खत्म हो जाएगी, फिर ठीक है, फिर उसके बाद आपका सार्वजनिक वाहनों में प्रयोग करने से क्या होगा कि आप बच जाएंगे फेंकने से। अब कोई और बच्चा मुझे बताए हम इस प्रदूषण को और किस तरह से कम कर सकते हैं। हाँ बताओ। बैटरी वाहनों का प्रयोग करना है। हाँ, बैटरी वाहन का प्रयोग करेंगे तो प्रदूषण कम होगा। और कूड़े को ना जलाओ, कूड़ा जलाने से चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है ना, तो सूखा कूड़ा हमें नहीं जलाना चाहिए। हाँ जी, और बोलो बेटा। सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना है, जैसे मेट्रो, ट्रेन, ठीक है, बस, टीटीसी की बस पे जाओ। हाँ बेटा बोलो। सौर ऊर्जा का प्रयोग करना है। सौर ऊर्जा का प्रयोग कर सकते हैं, इससे पॉल्यूशन नहीं होगा। बोलो। प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करना। प्लास्टिक का प्रयोग कम से कम करें, क्योंकि प्लास्टिक से भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है जब हम उसको जलाते हैं। और बताओ। पटाखे फोड़ने से भी धुआं होता है। लकड़ी नहीं जलानी चाहिए। कागज जलाने से भी धुआं होगा। हाँ, जब आप बिजली का प्रयोग ना कर रहे हो तो उसे बंद कर देना। हाँ, जब आप बिजली का प्रयोग नहीं कर रहे, कई बार आप कमरे से चले जाते हैं, आप पंखे चलते रहते हैं, और क्लास में भी और घर में भी आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बिजली का प्रयोग करो। और बिजली का प्रयोग आप नहीं कर रहे हैं और काम खत्म हो गया है तो उसको बंद करें। जैसे कि आजकल गीज़र चलाते हैं, पानी गर्म हो गया, आपने नहा लिया, फिर भी गीज़र बंद करना भूल जाते हो, इस बात का। और एक चीज़ इसमें बेटा और भी है कि कूड़े का वर्गीकरण आपको सिखाया था। क्या सिखाया था, कोई बोलेगा? ये हमने एक एक्टिविटी भी की थी, देखो हमारी क्लास में भी ये लगी हुई है। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, गीला कूड़ा हरे में डालो हर बार। और भी एक अपने नारा बनाया था, क्या था? मैम, सूखा कूड़ा नीले में डालना चाहिए। सूखा नीले में, हरा एक हमने इसका बनाया था, हरा गीला सूखा नीला, हरा नीला सूखा नीला। तो अब इससे, क्योंकि हम जब कूड़े को बायोडिग्रेड करते हैं तो आसानी से हमें नुकसान, गैसों से होने वाले नुकसान नहीं होते, इसलिए कूड़े का भी ध्यान रखना है। तो इस तरह से बच्चों ये कुछ उपाय हैं जो छोटे छोटे हम कर अपने आप को बचा सकते हैं वायु प्रदूषण से, वायु प्रदूषण के होने वाले नुकसानों से। तो इसको हम ऐसा करेंगे, आप भी करो, अपने घर में भी सबको सिखाओ, ठीक है। गुड।